नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सरे यूनिवर्स चैनल में। आज हम पढ़ेंगे रेडियोग्राफी पोजीशनिंग सब्जेक्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट आपके डीआरटी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है और बाकी के 3 सब्जेक्ट के बारे में हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। रेडियोग्राफी 2 वर्ड से बना हुआ वर्ड है, रेडियो और ग्राफी। रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन और ग्राफी का मतलब होता है टू टेक पिक्चर्स। रेडिएशंस की मदद लेके आप पेशेंट के इनसाइड स्ट्रक्चर को कैप्चर करते हैं। किस पे कैप्चर करते हैं? एक्सरे फिल्म पे कैप्चर करते हैं। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेडियोग्राफी। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ प्रोसीजर दैट यूजेस अ टाइप ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन सच एज एक्सरेज टू टेक पिक्चर्स ऑफ एरियाज इनसाइड द बॉडी। हाई एनर्जी रेडिएशन का यूज़ करके किसका यूज़ करते हैं? एक्सरेज का पिक्चर्स लेते हैं अपन। कहाँ की? इनसाइड द बॉडी, पेशेंट के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को कैप्चर करते हैं। किस पे कैप्चर करते हैं? एक्सरे फिल्म पे। इस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं? रेडियोग्राफी। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। अब अपन आज सबसे पहले पढ़ेंगे चेस्ट एक्सरे के बारे में। चेस्ट एक्सरे एक जनरल हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज़्यादा परफॉर्म किए जाने वाले होते हैं। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट जो होता है आपकी नेक और एब्डोमेन के मिडिल में जो पोर्शन होता है उसको अपन बोलते हैं चेस्ट। मेडिकल टर्म में इसको बोलते हैं थॉरेक्स। क्या बोलते हैं? थॉरेक्स। चेस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? आपके रिब्स इंक्लूड होती है। रिब्स 12 पेयर्स होते हैं आपके। ट्रैकिया इंक्लूड होती है। ट्रैकिया इज द विंड पाइप। ईसोफेगस, ईसोफेगस इज द फूड पाइप। लंग्स, बोथ लंग्स इंक्लूड होते हैं। डायफ्राम इंक्लूड होता है। हार्ट इंक्लूड होता है आपका और मीडियास्टाइनम इंक्लूड होता है। इन सब से बन के आपके थॉरेक्स चेस्ट बनता है। अब चेस्ट के आपके वेरियस व्यूज़ होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? आप पेशेंट को किस प्रकार से आप खड़ा कर रहे हैं और किस एंगल से आप उसका चेस्ट एक्सरे ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट व्यूज़ है। अलग अलग सिम्टम्स के लिए अलग अलग एक्सरेज परफॉर्म करते हैं। अब डिफरेंट व्यूज़ कौन से हैं? चेस्ट पीए। पीए का क्या मतलब है यहाँ पे? पोस्टीरियर टू एंटीरियर। पीए का मतलब है पोस्टीरियर टू एंटीरियर। एपी का मतलब है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर टू एंटीरियर में क्या होगा? जो आपकी रेडिएशन होगी वो पीछे से आगे की ओर आएगी और एंटीरियर टू पोस्टीरियर में आपकी रेडिएशन जो होगी वो आगे से पीछे की ओर जाएगी। चेस्ट लेटरल, ये दो टाइप से करते हैं, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। चेस्ट लेटरल कितने टाइप से होता है? राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल से। चेस्ट ऑब्लिक आपके 2 में कर रखा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर को फर्दर 2 में डिवाइड है, राइट और लेफ्ट, और पोस्टीरियर राइट और लेफ्ट। चेस्ट ऑब्लिक मेनली 4 टाइप से होते हैं, राइट एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर। लॉर्डेटिक व्यू, अपाइकोग्राम व्यू, डेक्यूबिटस व्यू। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेस्ट पीए के बारे में और बाकी के एक्सरेज अपन आने वाले वीडियोस में देखेंगे। चेस्ट पीए, पीए का मतलब पता है आपको, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। रेडिएशंस आपके पीछे से आगे की ओर जाएगी इसमें। चेस्ट पीए का एक और नाम है, उसे बोलते हैं अपन टेलीरोंजेनोग्राम। किस नाम से जाना जाता है इस व्यू को? टेलीरोंजेनोग्राम से भी इस व्यू को जाना जाता है। आपके ऐसा भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि विच व्यू इज नॉन एज टेलीरोंजेनोग्राम व्यू, या फिर वाइस वर्सा, विच व्यू इज चेस्ट पीए का दूसरा नाम और क्या है? तो आपको बताना है कि चेस्ट पीए को ही टेलीरोंजेनोग्राम व्यू कहते हैं और आगे का आपको डिस्क्राइब करना है। पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट प्रिपरेशन क्या होती है? किसी भी एक्सरे को परफॉर्म करने से पहले आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है। उस एक्सरे के बारे में बताया जाता है कि इस एक्सरे को इसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे और इस एक्सरे को करते टाइम आपको ये बातें ध्यान में रखनी है और ये सावधानियाँ आपको रखनी है और ये चीज़ें आपको करनी है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पेशेंट प्रिपरेशन, क्योंकि अपन पेशेंट को प्रिपेयर करवा रहे हैं उस एक्सरे के लिए। तो कैसे प्रिपेयर कराएंगे अपन चेस्ट पीए के लिए पेशेंट को? ऑल मेटेलिक मटीरियल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम वेस्ट अप रीजन। जो भी मेटल के मटीरियल होंगे उनको अपन रिमूव करवा देंगे। कहाँ के ऊपर से? वेस्ट अप के रीज़न से। अब ये क्यों करवाते हैं? अपन कर रहे हैं चेस्ट पीए। चेस्ट पीए में वेस्ट, कमर से ऊपर का जो भी रीजन है वो आपके चेस्ट में इंक्लूड होगा, तो उसके ऊपर आपके मेटल का जो भी मटेरियल होगा उसको अपन रिमूव करवा देंगे। मेटल के मटेरियल को क्यों रिमूव करवाते हैं?
मेटल का मटेरियल आपके रेडियो ओपेक होता है। रेडियो ओपेक होने की वजह से उसके पीछे का जो भी पोर्शन होगा वो आपको विजिबल नहीं होगा, रेडिएशन आपकी वहीं रुक जाएगी। इस वजह से डॉक्टर आगे का पोर्शन आपके देख नहीं पाएगा, आगे का स्ट्रक्चर आपको विजिबल नहीं हो पाएगा, तो वो रिपीट एग्जामिनेशन में डालेगा। रिपीट एग्जामिनेशन को अवॉइड करने के लिए आप पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, और प्रिपेयर करने के लिए आप बोलते हैं कि आपका जो भी मेटल का मटीरियल है उसको रिमूव कर दीजिए। पेशेंट पुट ऑन हॉस्पिटल गाउन। अब पेशेंट को अपन बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल गाउन पहन लीजिए। इन केस अगर पेशेंट के क्लोथ्स में कहीं पे भी मेटल के मटेरियल इंक्लूड है, वो नहीं निकाल सकता वहाँ से, तो अपन पेशेंट को बोलते हैं कि आप चेंज करके हॉस्पिटल गाउन पहन लीजिए। इंडिकेशन क्या डिस्क्राइब करता है यहाँ पे? किसी भी एक्सरे को करने के लिए आपके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ बातें होती है कि इन चीज़ों की वजह से अपन ये एक्सरे परफॉर्म कर रहे हैं, उस कंडीशंस को अपन बोलते हैं इंडिकेशन, कि क्या सिम्टम्स है पेशेंट में जिसकी वजह से ये एक्सरे परफॉर्म किया जा रहा है। सबसे फर्स्ट है चेस्ट पेन। अगर पेशेंट के रिसेंटली हार्ट अटैक आया है, या उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या एसिडिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको चेस्ट पेन हो रहा है, उस कंडीशन में चेस्ट पीए करते हैं। कफ, आपके कॉमन कोल्ड के अंदर भी कफ का इकट्ठा हो जाता है, उसके अंदर चेस्ट पीए करते हैं। निमोनिया आपकी एक लंग डिजीज़ होती है, इसके फर्दर डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे एनाटॉमी के। प्लूरल आपकी मेम्ब्रेन होती है लंग्स के आउटर में, उस प्लूरल लाइन लेयर में आपका फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, उसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूज़न। अस्थमा एक लंग डिजीज़ है, इसके अंदर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। चेस्ट इन्फेक्शन आपके सीओपीडी की वजह से भी हो सकता है। सीओपीडी इज़ कॉरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। उस केसेस में आपके चेस्ट पीए डिस्क्राइब किया जाता है। लंग्स मास, अगर पेशेंट के लंग्स के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह हो गया हो, उसको देखने के लिए अपन चेस्ट पीए करते हैं। पेसमेकर इम्प्लांटेशन, अगर पेशेंट हार्ट पेशेंट है, उसका ऐसे नोड वर्क नहीं कर रहा है, उसको रिसेंटली पेसमेकर इम्प्लांट किया है आपने, पेसमेकर इम्प्लांट की पोजीशन देखने के लिए आप चेस्ट पीए करते हैं। फॉरेन बॉडी क्या होती है? अगर आपकी बॉडी के अलावा बाहर से कोई भी वस्तु आपके अंदर आ गई हो या इनहेल हो गई हो, उसको विजुलाइज करने के लिए भी आप चेस्ट पीए करते हैं। प्री ऑपरेटिव पेशेंट, अगर किसी पेशेंट की सर्जरी करी जा रही है, उससे पहले भी पेशेंट को चेस्ट पीए प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो ये सब अपने पेशेंट की इंडिकेशंस थे चेस्ट पीए के। अब अपन देखेंगे पेशेंट पोजीशन। पेशेंट की प्रिपरेशन देख ली अपन ने, इंडिकेशंस देख लिया। पेशेंट पोजीशन क्या होता है? अपन एक्सरे को परफॉर्म कर रहे हैं, उस एक्सरे को परफॉर्म करने के टाइम पे उस पेशेंट को कैसे खड़ा करना है, उसको अपन बोलेंगे पेशेंट पोजीशन। देखते हैं। पेशेंट इज आस्क्ड टू स्टैंड ऑन चेस्ट स्टैंड इन अ पीए पोजीशन। अब अपन पेशेंट को बोलेंगे कि चेस्ट स्टैंड पे आप पीए पोजीशन, पीए इज पोस्टीरियर टू एंटीरियर, इस पोजीशन में आप खड़े हो जाइए। पोस्टीरियर टू एंटीरियर में कैसे खड़ा होगा पेशेंट का जो मुंह होगा वो आपकी चेस्ट स्टैंड की तरफ होगा, और पेशेंट की जो बैक होगी, पीठ होगी, वो एक्सरे ट्यूब की साइड में होगी। लेट्स से ये चेस्ट स्टैंड है आपके, ये बेस है उसका, तो पेशेंट ऐसे खड़ा होगा, ये पेशेंट ऐसे खड़ा होगा। तो पेशेंट का मुंह एक्सरे कैसेट की तरफ है, चेस्ट स्टैंड की तरफ है, और पेशेंट का जो पीठ है वो एक्सरे ट्यूब की तरफ है। और यहाँ पे एक चिन रेस्ट होती है। चिन रेस्ट का क्या काम है वो मैं आगे समझाऊंगी आपको। एप्रोप्रिएट साइज कैसेट इज पुट ऑन द चेस्ट स्टैंड। अब चेस्ट स्टैंड के अंदर अपन कैसेट को इंसर्ट करेंगे। एप्रोप्रिएट साइज, जैसा आपका पेशेंट है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप कैसेट को यूज़ करेंगे। अगर पेशेंट बच्चा है तो आप छोटी साइज़ की कैसेट यूज़ करेंगे, अगर पेशेंट बड़ा है तो आप बड़ी कैसेट यूज़ करेंगे। मिड सैजिटल प्लेन ऑफ द पेशेंट शुड बी ओवर द सेंटर ऑफ द एक्सरे कैसेट। मिड सैजिटल प्लेन क्या होता है? लेट्स से ये पेशेंट है आपके। अब पेशेंट को अगर मैंने बीच में से डिवाइड किया, जो सिमेट्रिकल लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो रहा है, तो इस प्लेन को अपन बोलेंगे मिड सैजिटल प्लेन। जो मिड सैजिटल प्लेन होना चाहिए वो आपके ये एक्सरे कैसेट है, और ये एक्सरे कैसेट का मिडिल पोर्शन है यहाँ पे, इसके ओवरलैप होना चाहिए आपके पेशेंट का मिड सैजिटल प्लेन। उसकी वजह से क्या होगा, आपको एक अच्छा एक्सरे मिलेगा। अपर एंड ऑफ द एक्सरे कैसेट शुड अबाउ द शोल्डर रीजन।
अब ये आपका पेशेंट है, पेशेंट के ये शोल्डर लेवल है, इसके आपकी जो एक्सरे कैसेट होनी चाहिए वो 2 इंच ऊपर होनी चाहिए। कितना इंच होनी चाहिए? 2 इंच ऊपर होनी चाहिए। 2 इंच ऊपर क्यों रखते हैं? जिससे आपके लंग्स अपाइसेस है वो इजीली विजिबल हो, आपके जो अपाइसेस ऑफ लंग्स है वो कटे नहीं, इसलिए आपके शोल्डर से 2 इंच ऊपर कैसेट को रखते हैं। चिन शुड बी ऑन द चिन रेस्ट। अब मैंने आपको ये बताया था एक्सरे स्टैंड में, चेस्ट स्टैंड में आपके चिन रेस्ट यहाँ पे एक बनी हुई होती है। पेशेंट को बोलेंगे कि यहाँ पे चिन रेस्ट पे अपनी चिन रखें, जिसकी वजह से पेशेंट का मूवमेंट नहीं होगा। बोथ हैंड शुड बी ऑन द इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट क्या होता है? पेल्विक गिडल के अंदर आपके 3 टाइप की बोन होती है, इलियम, इशियम, प्यूबिस। इलियक बोन का जो अपर पोर्शन, अपर पार्ट होता है, कॉन्वेक्स पार्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं इलियक क्रेस्ट। तो दोनों हाथ जो होंगे वो पेशेंट के इलियक क्रेस्ट पे होंगे। थंब शुड बी फेस टुवर्ड्स एक्सरे ट्यूब साइड। अब पेशेंट आपके चेस्ट स्टैंड की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसका जो थंब होगा, जो अंगूठा होगा, वो किसकी तरफ होना चाहिए? एक्सरे ट्यूब की साइड में। एक्सरे ट्यूब पीठ की साइड में है तो आपका जो अंगूठा है वो पीछे की साइड में होना चाहिए। आपके दोनों हाथ इलियक क्रेस्ट पे हो गए और अंगूठा ट्यूब की साइड में होना चाहिए। शोल्डर शुड बी फॉरवर्डेड टू मिनिमाइज द स्कैपुला ओवर लंग्स फील्ड। अब जो शोल्डर होंगे उनको अपन आगे की तरफ करवाएंगे। आगे की तरफ क्यों करवाते हैं अपन? नॉर्मल अगर आपने ऐसे ही रेडिएशन दे दी तो जो स्कैपुला होगा वो ओवरलैप कर जाएगा लंग्स फील्ड को, तो आपके जो लंग्स के अंदर के स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली विजुलाइज नहीं हो पाएगा ड्यू टू स्कैपुला। तो आप जब शोल्डर्स को फॉरवर्डेड करवा देंगे तो जो आपके लंग्स होगा वो क्लियरली विजुलाइज हो जाएगा। सेंटर रे शुड बी पास परपेंडिकुलर थ्रू T7 इन इंस्पिरेशन एंड ब्रेथ होल्डिंग पोजिशन। अब जब आप सेंटर रे पास करेंगे वो कहाँ से करेंगे? T7। T7 क्या है यहाँ पे? थॉरेसिक, विच बोन? 7th बोन। आपका जो वर्टेबल कॉलम है वो 5 पार्ट में डिवाइड है, सर्वाइकल, थॉरेसिक, लंबार, सैक्रम, कॉकेक्स। और थॉरेसिक के अंदर आपके 12 बोन्स आती है और 12 बोन्स के अंदर जो 7th बोन है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं T7 से। तो जो आपका यहाँ पे रेडिएशन होगा वो कहाँ पे पास होगी? T7 पे, इन इंस्पिरेशन एंड ब्रेथ होल्डिंग पोजीशन। पेशेंट को अपन बोलेंगे कि सांस को अंदर भर के रखना है। अंदर भर के क्यों रखना है? ताकि आपके जो अंदर का जो आपके लंग्स है वो प्रॉपरली फूले हुए हों और आपको अच्छे से विजुलाइज हो जाए। ब्रेथ होल्डिंग पोजीशन क्यों रखी जाती है पेशेंट की? अगर पेशेंट बार बार सांस लेता रहेगा और छोड़ता रहेगा तो लंग्स का मूवमेंट होता रहेगा। लंग्स के मूवमेंट की वजह से आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाएगी, उसमें ब्लरनेस आ सकती है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो रिपीट एग्जामिनेशन होगा, तो रिपीट एग्जामिनेशन को अवॉइड करने के लिए पेशेंट को एक फिक्स पोजीशन में खड़ा करने के लिए अपन बोलते हैं कि आपको सांस अंदर लेके रखनी है और रोकनी है। रोकने की वजह से पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाएगा और अपन अच्छे से चेस्ट पीए ले पाएंगे। पेशेंट पोजीशन देखने के बाद अब हम देखते हैं एक्सपोजर चार्ट। अब पेशेंट आपके पास आया, आपने पेशेंट को प्रिपेयर करवा दिया, पेशेंट की पोजीशन करा दी चेस्ट स्टैंड पे। अब आप जाके टेक्निकल फैक्टर सेट करेंगे कंसोल के पास में। तो टेक्निकल फैक्टर्स को आप पेपर के अंदर एक्सपोजर चार्ट के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। अब इसमें देखते हैं एम ए कितना होना चाहिए? 200। डिफरेंट एक्सरे मशीन्स के अंदर सब में एम ए डिफरेंट होता है, किसी में 200 होता है, किसी में 300 होता है, किसी में 400 होता है। तो ये जो होता है वो आपके एक्सरे मशीन में फिक्स होता है, आपको इसको चेंज नहीं करना होता है। एम ए यहाँ पे ट्यूब करंट है, मिली एम्पियर, तो ये आपको अलग अलग मशीन्स पर अलग अलग मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी में कुछ हो किसी में कुछ हो, नॉर्मली ये फिक्स होता है। क्वांटिटी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? MAS से। MAS क्या है यहाँ पे? 16 to 20। क्वालिटी इज KVP 55 to 60। अब क्वांटिटी और क्वालिटी किसकी बता रहा है? ये रेडिएशन की बता रहा है। हर एक्सरे के अंदर आप MAS और KVP चेंज करते हैं और अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स साइज एंड शेप आपकी MAS और KVP चेंज किए जाते हैं। अगर आपके पेशेंट बच्चा है तो आपके KVP 50 KVP पे भी आपको एक आइडियल एक्सरे मिल जाएगा। और अगर आपके पेशेंट एडल्ट है, 70 to 80 उसका वेट है और 50 to 60 अगर उसकी एज है, तो आपको जो MAS और KVP रखने हैं वो ये रखने हैं। टाइम आपके क्या आ रहा है? 0.08 से 0.1 सेकेंड। अब ये कैसे निकाला अपन ने? टाइम का एक फॉर्मूला होता है
MES/MA। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसके अंदर से आपको टाइम निकलेगा और टाइम कितना आ रहा है अपने 16/200, जिससे आपको टाइम मिल गया 0.08 सेकेंड। और 20 से आपको मिल गया 20/200 तो 0.1 सेकेंड। FFD कितना रखना है आपको 180 सेंटीमीटर। FFD क्या है यहाँ पे, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस। ग्रिड आपके यूज़ नहीं करेंगे। ग्रिड क्या है वो हम आगे फिजिक्स की क्लासेस में पढ़ेंगे। ट्यूब एंगल, नो आपने ट्यूब एंगल नहीं यूज़ किया है। सेंटर है T7, सेंटर आपके कहाँ पे जा रही है, T7 पे परपेंडिकुलर है। कैसेट साइज़ आप क्या यूज़ कर रहे हैं, 14x14 इंच या 14x17 इंच, या फिर अकॉर्डिंग टू पेशेंट साइज़, जैसा पेशेंट है आपके पास उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप कैसेट की साइज़ यूज़ करेंगे। अब रेडियोग्राफी अपीयरेंस, एक्सरे परफॉर्म करने के बाद में उस एक्सरे में आपको क्या क्या विजुलाइज हो रहा है उसको अपन बोलते हैं रेडियोग्राफी अपीयरेंस। क्या क्या विजुलाइज होगा आपको, एयर सेल्स, ब्रेस्ट शेडो, क्लेविकल, CP एंगल, कार्डिक शेडो, डायफ्राम, इफ्यूजन, फ्लूइड लेवल, लंग्स, रिब्स, स्कैपुला, ट्रैकिया, वर्टिब्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको चेस्ट PA के अंदर दिखेगी। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर डाल दीजिए। बाकी के व्यूज़ अपन आने वाले वीडियोस में देखेंगे। थैंक्स अ लॉट।